हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल शर्मा व्लॉग। मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त राहुल शर्मा। दोस्तों, आज की वीडियो में एक छोटा सा स्टार्टअप आइडिया लेकर आया हूं जो 2000 से कम में भी आप शुरू कर सकते हैं और इसको बहुत बड़ा कर सकते हैं। आप बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि अगर आपके इसमें कम पैसे लग रहे हैं तो आप इसमें ज्यादा पैसे नहीं कमा सकते। पूरा तरीका आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं। एक एक स्टेप वाइज आपको सब कुछ समझाऊंगा कि आपको कैसे शुरू करना है, ऑफलाइन शुरू करना है आपको ये बिजनेस, और धीरे 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 जब आपके पास पैसे आने लगेंगे, जब आपका काम आगे बढ़ने लगेगा, उसके बाद आपको इसी बिजनेस को ऑनलाइन कन्वर्ट करना है। आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा आज की डेट में हर ऑफलाइन बिजनेस ऑनलाइन जा रहा है, ऑनलाइन कन्वर्ट हो रहा है और ऑनलाइन बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ता है। यह सब आपको पता है, लेकिन किसी भी बिजनेस को कम में शुरू करने के लिए आपको ऑफलाइन उसको शुरू करना पड़ता है और धीरे धीरे फिर आप उसको ऑनलाइन कर सकते हैं। तो पूरा तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, कौन सा बिजनेस है, कैसे शुरू करना है, 2000 से कम रुपए में आप कैसे शुरू कर पाएंगे, क्या अच्छी बातें इस बिजनेस की और क्या मुश्किलें आ सकती है आपको, इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट चलते हैं वीडियो के अंदर, सारी बातों को डिटेल में कवर करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जिस बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने से पहले एक चीज आपसे कहना चाहता हूं। मेरी वीडियो के नीचे बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि भैया कोई ऐसा बिजनेस बताओ जो नया हो, जिसको कोई ना कर रहा हो और उस बिजनेस को करके हम बहुत तेजी के साथ तरक्की कर लें, बहुत ज्यादा पैसे हम कमा पाएं। यूनिक बिजनेस आइडिया आप हमें बताइए। देखो, बहुत सारे यूनिक बिजनेसेस हैं जिनके ऊपर मैं वीडियोस बना चुका हूं, बट मैं यहां पर आपको ये कहना चाहता हूं, अगर आपकी फैमिली में कोई बिजनेस नहीं कर रहा है, आप बिजनेस में नए हैं, तो किसी भी यूनिक बिजनेस की तलाश में आप मत रहिए। कोई भी काम जिसको आप थोड़ा सा अलग तरीके से कर सकते हैं, थोड़ा सा इनोवेटिव है आप और अपनी क्रिएटिविटी को यूज करके आप कुछ अलग कर सकते हैं उस बिजनेस में, तो कितना भी पुराना बिजनेस हो आपका बिजनेस चल जाएगा। तो यहां पर मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो लोग ये कहते हैं कि भैया मेरे को नया बिजनेस चाहिए, यूनिक बिजनेस चाहिए जो कोई ना कर रहा हो, तो उस बिजनेस में बहुत ज्यादा रिस्क होता है और साथ ही में दोस्तों उस बिजनेस में फेलियर के चांसेस भी होते हैं। बट आपके सामने कोई ऐसा बिजनेस हो जो चल रहा है, सक्सेसफुली लोग उससे पैसा कमा रहे हैं, तो आपके पास भी ये चांसेस है कि आप उससे अच्छा पैसा कमा सकते हैं। बशर्ते दोस्तों आपको यहां पर थोड़ा सा कंपटीशन जरूर फेस करने को मिलेगा, बट एक हेल्दी कंपटीशन आपके बिजनेस के लिए अच्छा होता है। जहां पर जीरो कंपटीशन होता है वहां पर रिस्क एंड फेलियर के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। सो इस चीज को आप ध्यान में रखो। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप फिर भी सोचते हो ना कि मेरे को कुछ नया ही बिजनेस करना है, सो आप नया बिजनेस खोल के भी देख लेना। ये इंडिया है, यहां पर जैसे ही कोई बिजनेस नया खुलता है, ट्रेंडिंग होता है, बहुत ज्यादा चलने लगता है, लोग उसकी कॉपी ओपन कर लेते हैं। अभी वड़ा पाव वाली जो लड़की फेमस हो रही है, उसके स्टॉल के सामने बहुत सारे लोगों ने वड़ा पाव लगा लिया। चाय सुट्टा बार फेमस हो, लोगों ने चाय का दुकान खोल लिया। सो अगर आप कोई यूनिक बिजनेस भी करते हो ना, तो आपके बिजनेस में कुछ ना कुछ अलग और यूनिक होना चाहिए, तभी आपका बिजनेस चलेगा। अगर कोई आप ऐसा बिजनेस ढूंढ रहे हो जो थोड़ा सा यूनिक है, लेकिन आप उसको करने के बाद आपको लग रहा है कि इस बिजनेस को कोई भी इजीली कॉपी कर सकता है, सो फिर आप उससे बहुत ज्यादा बड़ी कंपनी और बहुत ज्यादा पैसे नहीं कमा सकते। सो बस इतनी सी चीज आप ध्यान में रखो। आप अपने 10 साल बर्बाद कर रहे हो किसी यूनिक बिजनेस आइडिया के ऊपर, और उसके बाद आप उस आइडिया को ओपन भी करते हो 10 साल बाद, और इतनी मेहनत और रिसर्च के बाद आपकी पूरी मेहनत को खराब कर देगा कोई बंदा जो आपके बिजनेस से इंस्पायर होकर उसको कॉपी कर लेगा और आपके सामने दुकान खोल लेगा। सो आपके 10 साल बर्बाद हो जाएंगे। तो इसलिए मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जो कॉपी हैं। आपने फ्लिपकार्ट देखा जो अमेजॉन से इंस्पायर्ड है, अमेजॉन से इंस्पायर होने के बाद उसने फ्लिपकार्ट ओपन किया और फ्लिपकार्ट बहुत अच्छी कंपनी है। सो ऐसा नहीं है कि कोई भी काम आप किसी बड़ी कंपनी से इंस्पायर होकर नहीं कर सकते। बहुत सारी ऐसे बिजनेसेस हैं जो आउट ऑफ कंट्री चल रहे हैं और आप उनको इंडिया में लॉन्च कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसी कंपनीज हैं जो बहुत बड़ा और बहुत अच्छा काम कर रही हैं इंडिया में, सो आप उसको कॉपी करके अपनी छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन, छोटी सी कंपनी बना सकते हैं, और जब आपके पास पैसे आने लगे फिर आप उसको धीरे धीरे एक्सपैंड कर सकते हैं, या फिर अपने उसी बिजनेस से आप एक दूसरी कंपनी ओपन कर सकते हैं, जो आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास पैसे हों। सो आज की वीडियो में मैं जिस बिजनेस के बारे में बात करने वाला हूं वो बिजनेस है ट्रांसपोर्ट का बिजनेस। बट ट्रांसपोर्ट बिजनेस सुनते ही आप ये मत सोचना कि यहां पर करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है, लाखों का इन्वेस्टमेंट है, ट्रक खरीदना है, छोटा हाथी खरीदना है। नहीं, ट्रांसपोर्ट के बिजनेस को करने का एक बहुत आसान और सिंपल तरीका बताऊंगा जिससे आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। 2000 से कम में भी आप शुरू कर पाएंगे। देखो, यहां पर सिंपल सी बात आपको समझाना चाहता हूं, बड़े ध्यान से समझ लेना। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया, मैं गारंटी ले रहा हूं बहुत आराम से ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में घुस जाएंगे, मार्केट को भी समझ लेंगे और उसके बाद बहुत अच्छा पैसा भी आप कमा लेंगे। देखो, हर एक बिजनेस में आपको मार्केट को समझना पड़ता है, और जो लोग मार्केट को एक बार समझ जाते हैं ना, वो धंधे में फेल नहीं होते। जब हम मार्केट को नहीं समझते और धंधे में घुस जाते हैं, फिर हमें नुकसान का सामना करना पड़ता है, और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, तब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की पेपर देते हो, तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स निकाल लेते हैं। बिना मेहनत के कोई भी चीज नहीं हासिल होती है। सो बिजनेस में भी वही है।
आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब अगर मैं बात करूं ट्रांसपोर्ट बिजनेस की, तो ट्रांसपोर्ट बिजनेस को करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत महंगे महंगे बहुत एक्सपेंसिव मेथड्स हैं, बट यहां पर हम बात कर रहे हैं कम में शुरू करने की। तो मैं ये वीडियो सिर्फ उन भाइयों के लिए बना रहा हूं जिनका बजट कम है बट वो करना चाहते हैं और वो मोटिवेटेड और बहुत हार्ड वर्किंग है। सो आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको आपकी सिटी के ट्रांसपोर्ट ऑफिस में जाना है, जो ट्रांसपोर्ट नगर होता है, ट्रांसपोर्ट नगर में जाना है। और ट्रांसपोर्ट नगर में जाने के बाद आपको दिखेगा वहां पर बहुत सारे ट्रक ड्राइवर्स खड़े होंगे, ट्रक के मालिक खड़े होंगे। आपको उनसे बात करनी है। उनसे बात करने के बाद आपको ट्रक ड्राइवर्स का नाम, उनका कॉन्टैक्ट नंबर और वो कहां के हैं ये जरूर लिख लेना है, और उनकी गाड़ी का जो नंबर है वो कहां का है, पीबी है, जेके है, यानी कि पंजाब की नंबर गाड़ी है या जम्मू की गाड़ी है, ये आपको ध्यान में रखना है। और एक आप रजिस्टर बना लो और उनमें उन ड्राइवर्स के कॉन्टैक्ट नंबर, किस सिटी का ट्रक है और वो ड्राइवर कहां के हैं वो लिख लो। एंड सबके कॉन्टैक्ट नंबर लेने के बाद आप कम से कम 20 से 25 ड्राइवर से आप मिलो, उनसे बात करो, उनको बोलो कि भैया मैं कंपनी खोल रहा हूं और मुझे ड्राइवर्स की जरूरत पड़ेगी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज से मैं टाई अप कर रहा हूं जिनके सामान हमें अलग अलग सिटीज में भेजने हैं। सो मैं आपको बहुत काम देने वाला हूं और मैं आपसे बहुत ज्यादा हर दिन मैं आपको बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स देने वाला हूं। इस तरीके से आपको बात करनी ताकि वो आपके साथ जुड़ने के लिए रेडी हो जाए और आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दें। क्योंकि देखो हर ड्राइवर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर वो एक सिटी से दूसरी सिटी माल लेकर जाता है तो उस दूसरी सिटी से वापस अपनी सिटी आने पर उसको लोड नहीं मिलता है, सामान नहीं मिल पाता है, एंड कई बार बहुत कम पैसों में उनको आना पड़ता है क्योंकि वो सेम सिटी से अपनी सिटी में आ ही रहे होते हैं। सो यहां पर आपको सिर्फ क्या करना है, उनके कॉन्टैक्ट नंबर ले लिया आपने और आपने 25-30 ड्राइवर के कॉन्टैक्ट नंबर ले लिए, उनकी सिटी पता कर ली कि वो ड्राइवर कहां का है। अब आपके पास देख लो, आप मान लो आप पंजाब के हो तो पंजाब के आसपास के जितनी सिटीज है ना उनके ड्राइवर्स के कॉन्टैक्ट नंबर तो आप जरूर ले लो। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने विजिटिंग कार्ड छपवाने। मान लो आपने विजिटिंग कार्ड छपवा लिया मोहित ट्रांसपोर्ट कंपनी या राहुल ट्रांसपोर्ट कंपनी, और आपने अपने कार्ड छपवाए, और कार्ड छपवाने के बाद आपको कुछ जगहों पर विजिट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको विजिट करना है जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं आपके यहां पर, वहां पर, क्योंकि उनको आए दिन अपना माल अलग अलग सिटीज में भेजना पड़ता है। आपने उनको अपना विजिटिंग कार्ड दे देना है और आपको उनको बता देना है कि भैया मैं मोहित ट्रांसपोर्ट कंपनी से आया हूं और हमारी कंपनी सक्सेसफुली डोर स्टेप डिलीवरी देती है जितने भी गुड्स होते हैं। तो आप भी हमसे ट्रक बुक कर सकते हैं, छोटा हाथी बुक कर सकते हैं, टाटा एस, टाटा सुपर एस, टाटा 407 या 2.5 टन वाले जो ट्रक्स होते हैं, कुछ भी आप बुक करना चाहते हैं आप हमारे को कांटेक्ट कर सकते हैं। ये बात कर रहा हूं मैं ऑफलाइन की, बाद में बताऊंगा इसको ऑनलाइन कैसे करना है जब आपके पास पैसे आने लगेंगे। देखो हमारा दिमाग तब तेजी से चलता है जब हमारी जेब में पैसे होते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनके पास बजट नहीं है बट उनके जो बिजनेस आइडियाज हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो कर भी सकते हैं और उससे सक्सेस भी हो सकते हैं, बट उनके पास बजट का इशू है। तो बजट और पैसा लाने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ दिमाग लगाकर कुछ ना कुछ कर कर ही आप आगे बढ़ोगे। तो इसलिए कोई ऐसा काम आपको करना पड़ेगा जहां पर बजट कम लगकर भी आप मार्केट को समझ पाए। सो इसके लिए आपको यही काम करना है। आपने विजिटिंग कार्ड लेकर जितनी फैक्ट्रीज है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, वहां पर अपने अपने कार्ड दे दिए। इसके अलावा बहुत बड़ी बड़ी फर्नीचर की शॉप्स होती हैं जिनको अपने फर्नीचर को अलग अलग जगहों पर भेजना होता है। सो उन फर्नीचर्स की शॉप में आपने अपने विजिटिंग कार्ड दे दिए। इसके अलावा सब्जी मंडी में बहुत सारे लोग होते हैं, सब्जी के बड़े बड़े व्यापारी होते हैं जो अलग अलग सिटी से माल मंगाते हैं, तो उनको आपने अपने कार्ड दे दिए। इसके अलावा भी बहुत सारी जगहें हैं, और एक सबसे बड़ी बात, जो एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के जो कैंपस होते हैं, क्वार्टर्स होते हैं, वहां पर भी आप अपने विजिटिंग कार्ड बंटवा दो। क्यों? क्योंकि वो लोग आए दिन हर 2 साल बाद ट्रांसफर जा रहे हैं, तो उनको ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है, ट्रक की जरूरत पड़ती है, एंड वहां पर आप उनको ये सर्विस दे सकते हो। मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि आपको कमर्शियल कस्टमर और जो लोकल कस्टमर्स हैं उन दोनों को टारगेट करना है। तो यहां पर आपने हर जगह अपने विजिटिंग कार्ड बंटवा दिए। उसके बाद आपके पास देखना धीरे धीरे फोन्स आने लगेंगे। अब जो लोग ट्रांसपोर्ट ऑफिस में बैठकर, ट्रांसपोर्ट नगर में जो लोग काम करते हैं ना, वही काम आपको घर पे बैठकर करना है। आपके पास ऑर्डर आया कि भैया मेरा सामान जाना है पंजाब से दिल्ली, जलंधर से दिल्ली जाना है मान लीजिए, और आपके पास दिल्ली का ड्राइवर है, तो आपने दिल्ली के ड्राइवर को फोन करना है कि भैया आपका कोई फेरा लग रहा है इस साइड। तो आपको पता चल जाएगा हाँ भाई वो 3 तारीख को आ रहा है, या 2-3 दिन के बीच में अगर वो आ रहा है तो यहां से वो वापस जाएगा ही जाएगा। तो उसको बता दो कि भैया वापसी में आप ये एक माल का हमारा ले जाना ऑर्डर। तो आपने बुकिंग कर ली, उनसे पूछ लिया कि भैया कितना रुपए आप लोगे। तो जितनी भी बात आपकी होती है, फाइनल बात करने में आप 3 से 4 हजार रुपए आराम से कमा सकते हो। तो यहां पर कमीशन बेसिस की बात नहीं कर रहा मैं, सीधे साफ मुनाफे की बात कर रहा हूं जो कि आप बीच में कमा सकते हो। इसी तरीके से आपके पास अलग अलग सिटीज के कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आपके पास ड्राइवर्स के नंबर हैं, आपको ट्रक के मालिक के नंबर हैं, जिनको आप काम भी देंगे और अपना कमीशन भी कमाएंगे। ये तो हो गई छोटी सी बात। उसके बाद आपको मैं यहां पर एक चीज समझाना चाहता हूं। जब आपका ऑफलाइन काम चल रहा है, आपको मार्केट की नॉलेज हो गई, क्या प्रॉब्लम आती है इस बिजनेस में, ये सब आप समझ चुके हैं, फिर आपको इस बिजनेस को ऑनलाइन लेकर जाना है। अब एक चीज समझो, जोमैटो क्या करता है, स्विगी क्या करता है,
खाने को कहीं से उठाता है रेस्टोरेंट से और कस्टमर तक पहुंचाता है। यही काम आपको करना है। आपको सामान कहीं से उठाना है और कस्टमर तक पहुंचाना है। आपने फैक्ट्री से माल को उठाना है, दुकानों में पहुंचाना है। तो ये करने के लिए आपको दो तरीके की ऐप बनती है। एक ही ऐप के दो फॉर्म होते हैं। एक कस्टमर के लिए बनता है, जोमेटो की अगर मैं बात करूं या स्विगी की बात करूं तो एक कस्टमर के लिए बनता है और एक पार्टनर्स ऐप बनता है जो जोमेटो के रेस्टोरेंट्स के लिए होता है, पार्टनर्स ऐप। तो इसी तरीके से एक ही ऐप के दो फॉर्म बनेंगे। अब ध्यान से समझो क्या होता है। पार्टनर्स ऐप में रेस्टोरेंट्स लॉग इन करते हैं और रेस्टोरेंट्स में ऑर्डर आते हैं। रेस्टोरेंट्स के पास ये अथॉरिटी होती है कि रेस्टोरेंट्स ऑर्डर को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और डिक्लाइन भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप देखो ओला उबर क्या करते हैं, पैसेंजर को उठाते हैं और डेस्टिनेशन तक पहुंचाते हैं। तो यही काम आपको करना है। दो ऐप आपके बन जाएंगे, मतलब एक ही ऐप बनेगा, दो फॉर्म, दोनों के लिए अलग अलग। एक जो ट्रक के मालिक होंगे उनके लिए, या ट्रक के जो ड्राइवर्स होंगे जिनके पास एक्सेस होगा इस ऐप का, उनके पास ये रहने वाला है। और दूसरा ऐप आप वर्ल्ड वाइड ऑन एयर कर सकते हो, जिसको जो भी डाउनलोड करना चाहे वो कर सकता है। चाहे वो फैक्ट्री के मालिक हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के मालिक हो, चाहे वो फर्नीचर्स की शॉप हो, चाहे वो एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के कोई भी लोग हैं, एम्प्लॉइज हैं, वो सब उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको कस्टमर्स और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, कमर्शियल कोई ऑर्डर नहीं छोड़ना है। कस्टमर के पास क्या है, ऑप्शन है कि वो टाटा 407 भी बुक कर सकता है, टाटा एस बुक कर सकता है, टाटा सुपर एस बुक कर सकता है। तो उसके बाद कस्टमर सिर्फ गाड़ी सेलेक्ट करेगा, लोकेशन सेलेक्ट करेगा और माल कहां से कहां तक जाना है ये सेलेक्ट करेगा, और उसके बाद उसका प्राइस आ जाएगा, ड्राइवर का कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा, वो डायरेक्टली बात कर सकता है। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। देखो ऐसी कुछ ऐप्स हैं मार्केट में। मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि आप अंधविश्वास में आओ और मेरी वीडियो को देखो और इस पर काम कर दो। आपको खुद से भी रिसर्च करनी है। ऐसे कुछ ऐप्स हैं जैसे वाहक एक ऐप है, इसके अलावा बॉस ट्रांसपोर्टर करके एक ऐप है। ऐसे कुछ ऐप्स हैं बट वो बहुत ज्यादा फेमस नहीं है। अगर मैं आपसे नाम पूछूंगा तो आपको नाम भी नहीं पता होंगे। सो यहां पर आपको अपने आप को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, आपको इस तरीके से मार्केटिंग करनी है कि हर बंदे के फोन में, हर बंदे की जुबान में आपके ऐप का नाम हो। सो धीरे धीरे आपका काम बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। लोग बुक करेंगे, आपको कमीशन मिलेगा। ऐसे काम जो आप घर पे बैठे हुए हैं और आपका ऐप के थ्रू लोग ऑर्डर कर रहे हैं, ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, आपके पास लीड्स आ रहे हैं, कन्वर्जन हो रहा है, उसमें आप बड़े आराम के साथ में घर बैठकर पैसा कमा सकते हो। सो इस छोटे से बिजनेस को करने के तरीके अलग अलग हैं। अब आपका अपना दिमाग कैसे चलता है वो आप इसमें लगाइए और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आपको इस बिजनेस में क्या रिवीजन करना है, क्या रिवाइज करना है, क्या चेंज करना है, और उसके बाद आप इसको कैसे कर सकते हैं ताकि और भी लोगों की मदद हो। देखो कभी भी हम ये मत सोचें कि हमें अकेले अमीर बनना है। जब हम ये सोचते हैं कि हमें बस काम करना है और जिसके भाग्य में जितना लिखा होगा वो उसको मिलेगा, और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। सो कभी भी किसी से ईर्ष्या, द्वेष और जलन मत रखो। आप अपनी मेहनत करोगे ना, आप एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे। और मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, कभी भी देखना जो लोग सक्सेस नहीं हो पाते, जो लोग हारते हैं ना बिजनेस में, उनके पीछे दो कारण होते हैं। सबसे पहला कारण होता है कि वो बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं करते, थोड़े से आलसी होते हैं, या कुछ टाइम बाद काम की मेहनत करने के बाद वो टूटने लगते हैं। और दूसरा होता है कि वो दिल से थोड़े काला होता है उनके अंदर। मतलब देखो मैं ये जरूर बताऊंगा कि आपको कड़वा तो लगेगा कुछ लोगों को, बट ये सच है। जब आप ना सिर्फ ये सोचते हो कि मैं बस अमीर बन जाऊं, बाकी सब मेरे रिश्तेदार हार जाएं, सब पीछे छूट जाएं, ऐसे काम नहीं होता। आपको बस अपनी काम लगन के साथ करते जाना है, और यह कभी भी नहीं सोचना कि दूसरे का कैसे नुकसान मैं कर दूं। अपने बारे में सोचो, अपनी तरक्की के बारे में सोचना गलत नहीं है, बट दूसरे के बारे में गलत सोचना, बुरा सोचना, उसे हराना, फेल करना, यह सोचना गलत है। आप अपना काम करते जाओ और ऐसा काम करो कि आपके काम से दो लोगों को और काम मिले, उन्हें भी रोजगार मिले, वो भी आपके साथ आगे बढ़े, उनका भी घर चल सके। इस तरीके की सोच जब आपके अंदर आ जाएगी ना, सो आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन बन जाओगे। क्योंकि बिजनेसमैन बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना बहुत ज्यादा जरूरी है, और जिस दिन आप एक अच्छे इंसान बन जाओगे, आप बड़े बिजनेसमैन बन जाओगे, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। सो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ा बहुत इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके मेरी मेहनत को सफल जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली एक प्रॉफिटेबल बिजनेस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।